नमस्कार। मैं आचार्य एपी शुक्ला। आपने अपनी हस्तरेखा का वीडियो बनवाने के लिए भेजा है। रेखाओं के माध्यम से किन रेखाओं का क्या मतलब है, उंगलियों से कैसे हम समझें क्या क्या हाथ में है, क्या क्या नहीं है। कुछ प्रश्न आपके हैं, उन प्रश्नों को भी लेंगे। पहले सामान्यतः कुछ हाथ पे गौर कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हाथ में उंगलियों की। बुध की उंगली अगर देखी जाए, आपकी जो है इस पर्व से काफ़ी नीचे से आ रही है। ये एक अच्छा साइन भी कहलाता है और ये एक नेगेटिव साइन भी है। अगर ये ज़्यादा नीचे से आती है तो कहीं ना कहीं स्टेप आदमी का उतार चढ़ाव की जीवन रहता है। अगर व्यवसाय करता है तो उतार चढ़ाव, बिल्कुल ऐसा नहीं कहा जाएगा इसको देखने के बाद कि आप व्यवसाय नहीं कर सकते। अगर मैं पर्टिकुलर इस चीज़ की बात करूं तो मैं ये कहूँगा कि व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव व्यवसाय से संबंधित चीज़ों को ये दिखाता है। सेकंड चीज़, धन की स्थितियां अच्छी होती है। ऐसे लोगों की धन आता रहता है, धन से संबंधित उनका काम चलता रहता है। दूसरी चीज़ की अगर बात करें, ऐसे लोगों को जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेने चाहिए। अगर ये नीचे से भी आए, काफ़ी सबका आता है, थोड़ा मोड़ा नीचे सबका आता है, लेकिन आपका कुछ ज़्यादा ही नीचे से दिखाई दे रहा है तो सामान्यतः मैंने बताया धन के लिए अच्छा है और थोड़ा सा उतार चढ़ाव को दिखाता है। एक जगह पर टिकने में दिक्कत होती है, चाहे वो नौकरी हो चाहे व्यवसाय हो। सेकंड चीज़ अगर देखा जाए, आपकी उंगली में बुध की उंगली अगर देखें, बुध की उंगली जो है ऊपर से राउंड शेप में है। राउंड शेप का होने का मतलब ये हो गया कि व्यक्ति, और ये नीचे से निकलने का मतलब व्यक्ति जो है पार्टनरशिप में ना काम करके अकेले काम करे तो ज़्यादा अच्छा है, अच्छी सफलता पाएगा। जीवन में कभी भी काम करिए, अकेले काम करिए। कुछ रेखाएं जो है इस पर खड़ी हो रही हैं। ये रेखाएं दिखाती हैं कि व्यक्ति जो है, जो भी उसकी मित्र मंडली होगी, जो भी उसके दोस्त होंगे, वो कम मात्रा में होंगे, लेकिन मित्रों से बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। ये इसको इंगित करती है। कहीं ना कहीं धन के लिए अच्छा कहलाएगा। ऐसे लोग ट्रैवल भी बहुत करते हैं। कहीं ना कहीं ये योग बनाता है विदेश में घूमने का भी। अब बात करते हैं आपकी सूर्य की उंगली पे। देखिए, सूर्य की उंगली अगर देखी जाए, शनि के फिंज से ये शनि के बीचों बीच में आ रही है। इस पहले ये तीसरे पोर से अगर देखा जाए, शनि का एरिया से ये बीचों बीच में है। ऐसे में कहा जाएगा कि सूर्य आपका अच्छा है, मजबूत है। समस्या इसमें एक होती है, जब भी यहाँ पर चौड़ा हो, ठीक है, थोड़ा मोड़ा सबका चौड़ा होता है, लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो इस जगह पे उंगली आपकी उठ रही है, ठीक है। सेकंड चीज़ इसमें अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को घर का सुख कम मिलेगा। कम उम्र में कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां आपके सिर आ जाएंगी और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा व्यक्ति घर से दूर रहेगा। अगर शनि की उंगली की बात करें, शनि की उंगली आपकी बेहद सीधी है, बेहद अच्छा संकेत कहलाएगा। शनि का दूसरा फिंज देखा जाए, ये धन के लिए कहलाता है। ये फिंज, इसमें किसी प्रकार का कोई विशेष दाग धब्बा नहीं दिखाई दे रहा। धन की स्थितियों को ये प्रबलतम बनाता है। शनि का अगर बीच का हिस्सा आपका देखा जाए तो ये कहा जाएगा ऐसे लोगों को मित्रता सोच समझ के करनी चाहिए। ये भी इसको इंगित कर रहा है। सेकंड चीज़, हाथ में देखा जाए, शनि की उंगली ऊपर से गोल शेप में है, सामान्य कहलाएगा। गुरु का हिस्सा अगर देखा जाए, गुरु की उंगली अगर देखें, शनि के थोड़ी सी नीचे है उंगली के, इस जगह की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति ज्ञानी होते हैं। ज्ञान बहुत होता है ऐसे लोगों को, नॉलेज बहुत होता है, लेकिन वो नॉलेज वो दूसरों के लिए होता है। अपने ऊपर जब भी लगाते हैं तो कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिलता है। दूसरों को कोई भी एडवाइस दे देते हैं, वो अच्छी हो जाती है, लेकिन ज्ञानी होते हैं ऐसे लोग। अगर मैं गुरु की और बात करूं, देवगुरु बृहस्पति की उंगली अगर देखी जाए तो आपकी इस आकार में आपका जो है मध्य का हिस्सा बन रहा है। ये ऐसे लोगों को पेट का विशेष ध्यान रखना चाहिए, खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है, ये हिस्सा जो है धन आपके पास आएगा। एक यहाँ पर तिल टाइप का दिखाई दे रहा है, ये रुकने में दिक्कत देगा। अब बात करते हैं गुरु के पर्वत पे। देखिए, गुरु का पर्वत अगर देखा जाए, कुछ रेखाएं सामान्यतः बहुत सीधी सीधी सी हैं। बेहद अच्छा साइन, बेहद अच्छा साइन। ऐसे व्यक्तियों को धन की जीवन पर्यंत दिक्कत नहीं होती। देखिए, मैं यहाँ पर जीवन पर्यंत की बात कर रहा हूँ। 1 साल, 6 महीने, 2 साल, वो एक अलग चीज़ हो गया। अगर इस हाथ में देखा जाए, कुछ बॉक्सेस बन रहे हैं, ये अपने घर को दिखाता है। ऐसे व्यक्तियों के अपना घर जरूर होता है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। ये भी आपका एक प्रश्न था कि घर से संबंधित ऐसे व्यक्तियों का अपना घर जरूर होता है। ऐसे व्यक्ति अचानक जीवन में तरक्की करते हैं। ये धन की बेहद अच्छी स्थितियों को दिखाता है। अब इस हाथ में और देख लेते हैं। देखिए, गुरु का अगर मैं पर्वत की बात करूं, गुरु का पर्वत बेहद अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ज़्यादा दबा नहीं है, बहुत ज़्यादा उठा नहीं है। गुरु आपका सपोर्ट कहलाएगा, धन के लिए अच्छा कहलाएगा, संतान का सुख भी देगा और पुत्र संतान का भी सुख देगा। ठीक है,
इस हाथ में अगर देखा जाए, बस इसमें जो ये आपका जो है, ऐसे व्यक्ति धार्मिक बहुत होते हैं, अपने धर्म के प्रति निष्ठावान होते हैं। अगर देखा जाए ऐसे व्यक्ति जो है धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और ऐसे लोगों को राहु की पूजा जरूर करनी चाहिए। राहु को पसंद कर लीजिए, राहु को प्रसन्न कर लीजिए, जीवन में बेहद तरक्की करेंगे। अभी मैं कुछ उपाय आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं शनि की। देखिए शनि की स्थितियां अगर देखी जाए, शनि का पर्वत आपका समान उठा है, बहुत ज़्यादा दबा नहीं, बहुत ज़्यादा उठा नहीं, अच्छा संकेत कहलाएगा। कुछ रेखाओं का जाल तनाव को दिखाता है, धन से संबंधित चीज़ों में व्याधि को उत्पन्न करता है। ये हिस्सा जो है अगर देखा जाए, मैं एक एक करके आपको लाइन बता दे रहा हूँ, कौन सी खराब कौन सी अच्छी। देखिए ये रेखा अगर देखी जाए अच्छी कहलाएगी, उसमें संदेह नहीं है। ये रेखा देखी जाए अच्छी कहलाएगी, लेकिन ये रेखा जो बन रही है, ये अगर ये इसमें चली जाए, इससे जुड़ जाए, तो सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को कर्ज इत्यादि चीज़ें बड़ी सोच समझ के लेनी चाहिए। ये रेखा आपकी अच्छी कहलाएगी, जीवन में तरक्की को दिखाता है, प्रगति को दिखाता है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति जहाँ पर भी रहेगा वो दूसरों के प्रति समर्पित रहेगा, अपने के साथ दूसरों के बारे में भी सोचेगा। ऐसे व्यक्ति स्वार्थी नहीं हो सकते हैं। ये स्वार्थ नहीं दिखाता, ये कहीं ना कहीं दूसरों के प्रति प्रेरित भी करता है। इस हाथ में अगर देखा जाए, आपके हाथ में ये अच्छा नहीं है, चोट चपेट को दिखाता है। वाहन सावधानी से चलाया करिए, वाहन की सावधानी बरता करिए। कुछ रेखाएं ये बन रही हैं, बेहद अच्छी रेखाएं धर्म कर्म से संबंधित कार्यों में भी ये दिखाता है कि तरक्की मिलती है, या धर्म कर्म से संबंधित कार्यों में व्यक्ति का नाम होता है। अगर इस हाथ में देखें, सूर्य की स्थिति बेहद अच्छी लाइन, साफ लाइन, किसी प्रकार का कट नहीं है, किसी प्रकार का टूटापन नहीं है। एक रेखा इसके बगल में चल रही है, ये अच्छी है लेकिन संघर्ष के साथ में। ये रेखा आपको धन दिलाएगी, ये संघर्ष कराएगी साथ में। ये संघर्ष को दिखाती है, ये धन को दिखाती है। लेकिन अगर मैं सामान्यता कहूँ तो व्यक्ति धन कमाएगा और बेहद अच्छी अवस्था में कमाएगा। अब बात करते हैं इस रेखा की। ये घर से दूर जाके बसने को दिखाती है और संतान से थोड़ा सा कष्ट मिलता है। संतान के स्वास्थ्य में कष्ट दे देगी, संतान से संबंधित चीज़ों में कष्ट देगी। हृदय बुध की स्थिति देखी जाए, बुध पे अभी किसी प्रकार का कोई विशेष दाग धब्बा नहीं है और किसी प्रकार की रेखाएं नहीं हैं इसमें। हृदय रेखा अगर देखी जाए आपकी बेहद अच्छी कहलाएगी, बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है और आगे जाके पतली हो रही है। शनि और गुरु के बीच में आके रुक रही है। ये एक अच्छा संकेत दिखाता है। कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि व्यक्ति धन इत्यादि चीज़ें आपके पास रहेंगी और कहीं ना कहीं धन का व्यक्ति भोग करेगा, लेकिन पारिवारिक जीवन में कष्ट रहेगा, किसी प्रकार का कष्ट। अगर इस हाथ में देखा जाए, मस्तिष्क रेखा, मस्तिष्क रेखा देखिए रेखाएं आपकी अच्छी हैं, किसी प्रकार का कोई इस पे दाग धब्बा नहीं दिखाई दे रहा है। मस्तिष्क रेखा पे ये कहा जाएगा कि व्यक्ति सोचने और समझने की क्षमता है, धैर्य से काम करेगा, जल्दबाजी ये कराएगा, धैर्य से काम। देखिए यहाँ से होता क्या है कि कुछ रेखाएं ऐसी होती हैं जो खराब कर रही होती हैं और कुछ रेखाएं ऐसी होती हैं जो उसको जो है बैलेंस कर देती हैं। अगर इस हाथ में देखा जाए, ये रेखा आपका बैलेंस कर रही है, ठीक है। लेकिन ऐसे लोग जो है अनावश्यक का तनाव लेते हैं, बिना मतलब का तनाव, बिना मतलब का। ऐसे लोग जो है फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, प्रेजेंट के बारे में कम सोचते हैं। दो तरीके के लोग होते हैं, एक वो व्यक्ति होता है जो फ्यूचर में ठीक है देखा जाएगा और उसके कारण तनाव लेते हैं कि फ्यूचर में मेरे पास होगा कि नहीं होगा। ये सारी चीज़ें जो है इसमें दिखाई देती हैं, इस रेखा के कारण और कहीं ना कहीं अगर कहा जाए इस रेखा के कारण और कहीं ना कहीं इस रेखा के कारण। अगर इस हाथ में देखा जाए, आपके जो है भाग्य रेखा पे आ जाते हैं। भाग्य रेखा सामान्यता अगर देखा जाए बिल्कुल साफ है। ये रेखाओं का कट अच्छा नहीं है। आप लगभग 40 वर्ष की आयु हो गए और ये अभी का समय चल रहा है। इसमें बड़ा स्पष्ट कहा जाएगा कि व्यक्ति 42 वर्ष की आयु से पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, ठीक है। अगले साल से ही 40 के आसपास हैं आप, 41 और 42 वर्ष की आयु मान के चलिएगा, उसके बाद पीछे आपको मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। जीवन रेखा की अगर बात करें, जीवन रेखा आपकी जो है साफ है, सरल है और कहीं ना कहीं ये अच्छी कहलाएगी। जीवन रेखा जितना दूर से होती है उतना ही जीवन में कष्टों को कम दिखाती है। आपकी जीवन रेखा दूर से और पूर्ण रूप से गोलाई में है, लेकिन ये रेखा का मिलना और बड़ी मात्रा में मिलना, आप हरदम अपने बीपी का और शुगर का, खून से संबंधित बीमारियों को दिखाता है और बुढ़ापे में बड़ा कष्ट देती है ये रेखा। इस हाथ में अगर देखा जाए, कुछ रेखाएं आपकी खड़ी हो रही हैं, कुछ रेखाएं आपकी बैठ रही हैं।
ऐसे लोगों को व्यवसाय जो है सोच समझ के करना चाहिए, किसी के साथ धंधा नहीं करना चाहिए। लेकिन नौकरी के साथ अगर करें तो व्यवसाय ज़्यादा अच्छा कहलाएगा। नौकरी छोड़ के अभी की स्थितियां तो नहीं कहलाएगी कि अभी आप जो है नौकरी छोड़ के व्यवसाय करें। अब बात करेंगे अंगूठे की। देखिए, अंगूठा अगर आपके हाथ में देखा जाए, अंगूठा अगर देखें तो ऊपर से कर्व है, अच्छा साइन। अंगूठा अगर देखा जाए, इसका फिंज बड़ा है, ये छोटा है। ये बड़ा है आपका और ये छोटा है। ऐसे में भी ये कहा जाएगा व्यक्ति जीवन में बेहद तरक्की करेगा। ऐसे व्यक्ति जो है समझ बूझ के काम करते हैं, एक अच्छा संकेत कहलाता है और धैर्य से व्यक्ति काम करता है। जल्दबाजी इस हाथ में अगर कहा जाए, सब जल्दबाजी तो सबके लिए खराब है, लेकिन जब कुछ ऐसे संकेत होते हैं, जैसे ये संकेत हो गया, एक संकेत आपको मैंने इसका बताया था, ये संकेत धन के लिए अच्छा है ये साइन, लेकिन ये कहीं ना कहीं जल्दबाजी से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। एक संकेत ये रेखा जो बन रही है आपका क्रॉस, ये इस समय पे जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा, ये मौजूदा समय में बन रही है। धीरे धीरे 1-1.5 साल में जो है ये चली जाएगी, 1 साल ज़्यादा से ज़्यादा, इसी साल मान लीजिए आप। अंगूठे में अगर देखा जाए, कुछ आपके जो है रेखाएं बन रही, ये दिखाती हैं कि व्यक्ति को लोगों का सहयोग भी मिलेगा। कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि व्यक्ति जो है अपना मकान, वाहन का सुख इत्यादि चीज़ें भी व्यक्ति को मिलेंगी। बात करते हैं मंगल क्षेत्र की। देखिए, इस हाथ में अगर देखा जाए 2 चीज़ें केवल खराब हैं, एक मंगल का क्षेत्र, दूसरा अगर देखा जाए शुक्र का ये क्षेत्र। शुक्र जीवन रेखा शुक्र से संबंधित है, तो कहीं ना कहीं ये अच्छी कहलाएगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रह बहुत ज़्यादा जब बली हो जाता है तो एक तरफ से अच्छे परिणाम देगा, ये वाला परिणाम अच्छे देगा, एक तरफ से जो है थोड़ा सा निम्न परिणाम देगा। ऐसे में कहा जाएगा कि मंगल क्षेत्र से कुछ रेखाओं का निकलना जमीन या मकान से संबंधित चीज़ों में तनाव को दिखाती है। ऐसे व्यक्तियों को जो है मकान या ज़मीन जब भी लें, देख दाख के लें। लेकिन मकान बनाने का ये प्रॉमिस दे रही हैं, ये रेखाएं आपके जो है हाथ में प्रॉमिस दे रही हैं। ये रेखा अभी बन रही है, ये रेखा आपकी जो है अभी बन रही है, एक यहाँ पर ये रेखा हल्की हल्की बन रही है। ये जिस दिन मिल जाए, इससे समझ लीजिएगा आपका मकान जो है तैयार होने वाला है। इस हाथ में मकान एक नहीं है, इस हाथ में मकान अगर देखा जाए तो 2 मकान इस हाथ में बनेंगे, मिनिमम 2 हम मकान बनेंगे। ऐसे व्यक्तियों के 2 मकान बनते हैं। धन की अगर बात करें, अच्छा है। कुछ उंगलियों के बारे में मैं और बताना चाहूँगा। उंगलियां जब चौड़ी होती हैं ऊपर से, तो व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है और अच्छा खासा संघर्ष करना पड़ता है। मिल जाता है सब कुछ, लेकिन संघर्ष करने के बाद ऐसे भी समझ सकते हैं थोड़ा सा लेट हो जाता है, मिलता सब कुछ है। कुछ उपाय मैं बता देता हूँ, उन उपायों को करिएगा। पहला उपाय आपको जो करना है, चाय की पत्ती ले लीजिएगा। चाय की पत्ती ले लीजिएगा, जो चाय आप पीते हैं काली वाली। 18 मुट्ठी चाय, ठीक है, 18 मुट्ठी चाय। अच्छा यही रहेगा, 18 मुट्ठी हो तो ज़्यादा अच्छा कहलाएगा। एक मुट्ठी में एक बार डाला, अपने पैकेट से निकाल के दूसरी मुट्ठी डाला, 18 मुट्ठी चाय। उसके बाद चाय को एक बर्तन में रख लीजिएगा, सूखी चाय, और अपनी हथेली के पीछे का पार्ट, हथेली और हथेली के पीछे का पार्ट जो है रगड़ लीजिएगा। कम से कम 10 से 15 मिनट, मिनिमम 15 मिनट कहा जाएगा। चाय के बर्तन में चाय रखेंगे, उसके बाद अपनी हथेली रखिएगा, उससे रगड़ते रहिएगा, ठीक है। ऊपर आगे पीछे जो है पूरी तरीके से चारों तरफ से जो है रगड़िएगा, कम से कम 15 से 20 मिनट। उसके बाद किसी भी निचली कास्ट, किसी भी आपका जो है लेबर, किसी भी कोई भी जो है आप कह लीजिए आप भिखारी, इसको जो है आप दान कर दीजिएगा, ठीक है, इसको आप दान कर दीजिएगा। पहला उपाय ये किस दिन करना है? बुधवार को सूर्य अस्त के बाद करना है, ठीक है। कारण है उसका, निचली जात मैंने इसलिए कहा, हो सकता है बहुत सारे लोगों को बुरा लगे। देखिए, निचली जात अगर कहा जाए शनि से संबंधित है। शनि ग्रह हमारा दिखाता है, जो हमारा शूद्र वर्ण है ये शनि को इंगित करता है, और कहीं ना कहीं शनि जन्म पत्रिका में सबसे बली ग्रह है, ठीक है। ये समझ के चलिए कि सबसे बली ग्रह है, और जिसके ऊपर शनि प्रसन्न हो गया, उसकी कायाकल्प हो गया, और जिसके ऊपर शनि जो है चढ़ गया, उसका नुकसान। तो शनि को निचला तबका कहा गया है, शनि को लेबर कहा गया है, शनि को मजदूर कहा गया है, शनि को भिखारी कहा गया है, और कहीं ना कहीं शनि जो है हरिजनों को भी दिखाता है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, ग्रहों के हिसाब से मैंने बताया। दूसरा उपाय जो है, अगर इस हाथ में देखा जाए तो ये हिस्सा आपका जो है
जिसका मैंने उपाय करने को कहा है। ये जीवन में बाधाओं को दिखाता है। ये बाधाएं खासकर जो है अगर देखा जाए तो ये बाधाएं आने वाले समय में इस उपाय करेंगे तो इससे कम हो जाएंगी। प्रतिदिन आपको जो है 7 बार हनुमान चालीसा रोज करनी है, रोज की रोज 7 बार। तीसरा उपाय जो है, शुक्रवार को दुर्गा जी को मीठी खीर, ठीक है, अगर खीर हो तो बेहद अच्छा है, मीठी खीर जरूर चढ़ाया करिए शुक्रवार को शाम के समय। तीसरा और वो बुधवार वाला जो उपाय आपको करना चाय की पत्ती वाला, वो सिर्फ महीने में एक बार किसी भी शुक्ल पक्ष के बुधवार को कर सकते हैं, किसी भी शुक्ल पक्ष के बुधवार को, और 12 बार आप करना, मतलब 1 साल तक पूरा करना है, ठीक है, 1 साल तक पूरा करना है। नहीं तो एक काम करिए, आप कम कर लीजिए, आप जो है 5 बार केवल कर लीजिए, ठीक है। और तीसरा उपाय, अगर इस हाथ के हिसाब से देखा जाए तो एक पन्ना पहन लीजिएगा, अपने वजन से 1 रत्ती ज़्यादा सोने में बनवा के इस उंगली में आपको धारण करना है, इस जगह पे। बुधवार को सुबह इसको धारण कर लीजिएगा और कोशिश ये करा करिए कि कोई भी नया काम हो, बृहस्पतिवार, बुधवार, शुक्रवार, ये 3 दिन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा कहलाएगा। धन के लिए आपका हाथ बेहद अच्छा है, ये धन के संकेत देता है, ये धन के संकेत देता है। भाग्य रेखा अगर देखी जाए तो कट रही है, लेकिन कुछ रेखाएं यहाँ खड़ी हो रही हैं, ये धन के संकेत देती है। अंगूठे का फिंज देखा जाए, ये धन के संकेत देती, कई ऐसी रेखाएं हैं, मैंने मोटा मोटा आपको अभी बताया है, बाकी तो पीछे बताया है। बाकी आपके प्रश्न ये थे, मैंने उसको भी सम्मिलित किया और उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। नमस्कार।